हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स को। ठीक, अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या करके रख लिया है। हम लोगों ने अल्कोहल कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने फिनॉल के बारे में जानकारी ले ली कि फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड क्या होती है ना। अब जो हमारे पास में पार्ट है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स या फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो। अच्छा, फिनॉल के रिगार्डिंग एसिडिटी भी मैंने क्लियर करवा दिया था कि यहां पर जो बेंजीन होता है उसके अंदर वो रेजोनेटिक रिंग होने के कारण क्या होता है कि वो अल्कोहलिक नेचर को परफॉर्म करता है। आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज कि फिनॉल जो होता है वो किस तरह से केमिकली रिएक्ट करता है। ठीक है, अब देखो फिनॉल्स के रिगार्डिंग हमारे पास में यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि फिनॉल जो रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करता है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफाइल्स की तो ये सिंबलाइज होते हैं इस तरह से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन लविंग कैरेक्टरिस्टिक के कौन होंगे तो वो होंगे जो अपने आप में पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गया, जो खुद पॉजिटिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे, उसके टूवर्ड्स जाएंगे ताकि वो केमिकली रिएक्ट कर सके। बस इतना सिंपल सा काम है। तो देखो यहां पे आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल्स तो ये हुआ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों पॉसिबल होता है यह चीज आपको मैंने पहले भी समझाई है, जिसके रिगार्डिंग हमने यह देख के रखा हुआ है कि यहां पर ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये क्या है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या होती है कि ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ना ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये उठकर कहां जाते हैं, इस पोजीशन पे, फिर ये रोटेशन चलता जाता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आती है ऑर्थो एंड दिस पैरा पोजीशन, है ना, ये सिचुएशन है। अब कई बार आप लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा कि सर ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट क्यों हो रहे, तो उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर होता है। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की अगर बात करते हो तो इस पर्टिकुलर एरिया में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा और सिंगल बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग के टाइम पर 2 इलेक्ट्रॉन है। बट अगर डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो डबल बॉन्ड में क्या हो रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से दिए जा रहे हैं। सो दैट मींस वहां पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में रिपल्शन बढ़ता है। ठीक है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे पर्टिकुलर एक एरिया में रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कूद जाते हैं। कूद के वो किस पोजीशन पे आते हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यह हुआ यहां यहां और यहां नेगेटिविटी क्या है, हाई है। अगर आपके पास इन एरियाज में नेगेटिविटी हाई होगी तो ऑब्वियस बात है जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हुए तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब यहां पर क्या देके रखा है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के अंदर कहानी क्या होती है जरा समझते हैं। ये रहा आपके पास में ब्रोमीन, Br सिंगल बॉन्ड Br। जब ये H2O के साथ में रिएक्ट करता है, ये देखिए, ठीक है, H2O के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, हाइड्रोजन देन ये ऑक्सीजन देन ये हाइड्रोजन। अब सिचुएशन क्या होती है, ये तो होता है नेगेटिव, उसके कंपैरिजन में ये हो जाता है पॉजिटिव। अब ये जो डाइपोल होता है वो दूसरे नॉन पोलर सब्सटेंस में भी डाइपोल को इंड्यूस कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक ऐसा डाइपोल जिसने दूसरे एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास गया जिसमें डाइपोल नहीं था, पर इसकी नेगेटिविटी के कारण यहां पे डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया। कैसे इंड्यूस होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो इस पर्टिकुलर ब्रोमीन पर क्या जनरेट होगी,
पॉजिटिविटी। तो अपोजिट वाले ब्रोमीन पर क्या जनरेट होगी? नेगेटिविटी। और जो नेगेटिव होगा वो लालची होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए ये तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर भाग जाएगा। और अगर ये यहां पर इसको लेकर भाग गया तो यहां से आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको Br पॉजिटिव और एक मिलेगा Br नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन होगी। क्लियर हो गई बात? यहां पर क्या बनने वाला है? अब देखो यहां पर मैंने सिचुएशन समझा दी कि ब्रोमीन के साथ में होने क्या वाला है। अगली सिचुएशन यह होती है कि यहां अगर मैं बेंजीन का यूज करता हूं, ठीक है, ये बेंजीन का यूज करा, तो यहां बेंजीन के साथ कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये देखना, ये बेंजीन है हमारे पास में। इस बेंजीन में पहले तो जुड़ा हुआ है एक OH ग्रुप, जो कि क्या है हमारे पास में फिनॉल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब देखो यहां हर एक कोने पे एक हाइड्रोजन होगा, कुछ ऐसा 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 ऐसा, हर एक कोने पर एक हाइड्रोजन होगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर मैंने बोला जो नेगेटिविटी होती है वो कहां होती है? यहां पे या यहां पे या यहां पे, इन जगहों पर जुड़ना चाहिए। पर ये नेगेटिविटी आती कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाया जाता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो देखो सिचुएशन क्या हो रही है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस पोजीशन में आ गए, सपोज ये इस पोजीशन पे आए और ये इस पोजीशन पे आए, तभी ये नेगेटिविटी शिफ्ट हुई। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो एक एक करके अगर सपोज बात कर ले हम, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां चल रहा है OH ग्रुप, यहां पे है हाइड्रोजन, और इस पर्टिकुलर एरिया में क्या आ गई? नेगेटिविटी आ गई, ठीक है। अब यहां पर बॉन्ड अभी भी आगे चल रहा है, उसको बाद में हम करते रहेंगे। ये चल रहा है, अभी वहां इलेक्ट्रोफाइल बन गया था हमारा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या बना था? Br पॉजिटिव। तो सिचुएशन बहुत ही सिंपल होने वाली है कि यहां पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना था Br पॉजिटिव, वो सीधा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर वो यहां पर अट्रैक्ट होता है तो ये यहां पर पहली कंडीशन पे क्या बनाएगा? पहली कंडीशन पे देखो यहां पर भी ब्रोमीन होगा और इसी पोजीशन पे हाइड्रोजन भी होगा, यहां पर होगा हमारे पास में OH, और ऐसी सिचुएशन होगी। पर देखो यहां से बेंजीन की रिंग तो बिगड़ गई। बेंजीन की रिंग कब तक वहां पर कायम है? जब तक यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। पर वो बेंजीन की रिंग बिगड़ गई, और जब भी ऐसी रिंग बिगड़ी मतलब बेंजीन की स्टेबिलिटी के ऊपर आया खतरा। जब भी बेंजीन की स्टेबिलिटी के ऊपर खतरा आता है तो फिर वो वापस से खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। जब भी वो खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है तो किसी ना एक एटम को देनी पड़ेगी कुर्बानी, ठीक है। और अगर ये कुर्बानी दी जाती है तो वो हमारे किसके द्वारा दी जाती है? हमारा हीरो हाइड्रोजन, ठीक है। हमारा हीरो कौन? हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के कारण ये कुर्बानी दी गई, तो अब देखिए क्या होगा। ये जो हाइड्रोजन होता है ये यहां इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और उसके बाद में ये यहां से बाहर निकल जाता है। तो क्या बना? यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो गए, और एक ब्रोमीन यहां पर ऐसा आ गया। यहां पर क्या निकला है? H पॉजिटिव। अब ये जो H पॉजिटिव होता है इस Br नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ऑब्वियस बात है HBr बना लेगा, है ना। तो ये HBr बना लेगा। सेम प्रोसीजर को अगर मैं फॉलो करता हूं, 2 बार और मैं Br2 लेता हूं, ठीक है। 2 बार फिर से मैंने ब्रोमीन ले लिया, यहां पे ब्रोमीन वाटर, या बोल देता हूं 2 बार और Br2 पॉजिटिव ले लिया, तो क्या होगा? 2 बार और H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, और फाइनली मुझे ऐसा तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन मिल जाएगा। तो बस ये हो गई सिचुएशन, और यहां पर हो गया हमारे पास में OH ग्रुप। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी ऐसा डायरेक्ट हेलोजिनेशन की प्रोसेस आती है तो उसमें ये कहानी काम आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले
अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिनॉल जनरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक, तो वहां पर जो हमने देखा था ना मैकेनिज्म कि ब्रोमीन कैसा बना था, तो ये उसकी कहानी होती है। चलिए तो फिर इसे कर देते हैं हम लोग इरेज, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये है हमारे पास में क्या, कोलबे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कोलबे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, कार्बोक्सिलेशन बोल के रखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। सबसे खास बात कि यहां पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बना है वो क्या है, वो ऑर्थो है। सेम यही चीज किसमें देखी थी, सेम यही चीज किसमें देखी थी, सेम यही चीज देखी थी हमने किसमें, रायमंड-टाइमन रिएक्शन के अंदर। वहां पर भी क्या हो रहा था, मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बन रहा था। अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट करो, ठीक है, नीचे कमेंट करो और कमेंट में मुझे यह बताओ कि यहां पर ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। चलो फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ मुझे, ठीक है, बताया, लिखा, चलो बड़ा ही आसान है। यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। क्या परफॉर्म होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बताया था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने, कि ये रहा हमारे पास में ये बेंजीन का रिंग, यहां पर मेरे पास में है OH ग्रुप, और अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता हूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेरे पास में कुछ ऐसा बनता है। अब इस सिचुएशन में देखो होता क्या है कि यहां पर रखा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ना, इसमें होती पॉजिटिविटी, ऑक्सीजन में होती है नेगेटिविटी। यहां वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास में क्या रखे हुए हैं, लॉन पेयर्स रखे हुए हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन होगा ऑब्वियस बात है अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दिस। तो अगर यहां पर देखो इस तरह से अट्रैक्ट होता है तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोला जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको जाना जाता है, ठीक है। इजी सी चीज है, तो यह सिचुएशन होती है। अब इस सिचुएशन के रिगार्डिंग पूरा मैकेनिज्म तो ऑब्वियस बात है हम लोग समझेंगे, पर देखिए होता क्या क्या है। एक बार क्विक रिव्यू, जनरल जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू, देन उसके बाद में फिर हम बात करेंगे इसमें रियलिटी में होता क्या है। सबसे पहले क्या है आपके पास में OH नेगेटिव। ऑब्वियस बात है ये जो OH नेगेटिव आया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेस से आया है, तो सबसे प्यारा बेस हमने लेकर रखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या देने वाला है, बेस आपको OH नेगेटिव देने वाला है। ये जो OH नेगेटिव होगा ऑब्वियस बात है इस पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा और वाटर को बाहर निकाल देगा। तो यहां फिनॉल के अंदर बेस डालने का मेन रीजन ये होता है कि जैसा कि आपको बताया था फिनॉल क्या होता है, नेचर में एसिडिक, और जो आपके पास में बेस होता है वो नेचर में कैसा, सॉरी जो आपके पास में NaOH है वो नेचर में कैसा है, बेस। तो एसिड और बेस की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो यहां पर इसीलिए क्या हुआ है, इन दोनों को मिलाने से वाटर रिड्यूस हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। पर अब यहां पर एक नई सिचुएशन और बनती है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि आपके पास में क्या होगा, COO, ये इस तरह से बन जाएगा। और बेसिकली यहां पर हाइड्रोजन ना होते हुए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक इधर जनरेट होता है, एक नेगेटिव चार्ज इधर जनरेट होता है ना, यह सिचुएशन होती है। अब देखिए जैसे यहां पर यह सिचुएशन आती है तो इसके बाद यहां पर क्या करवाया जाता है, इसका एसिडिफिकेशन करवाया जाता है, HCl, ठीक है। अच्छा ये जो नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो यहां पर बेसिकली हाइड्रोजन शिफ्ट है। ये जो OH वाला होता है ना, ये वाला जो OH ग्रुप था वही वाला, तो वहां पे OH बोल रहा हूं, ये वाला जो हमारे पास में जो ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना, तो यहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं बोल रहे हैं, यहां नेगेटिव वाले पार्ट में क्या होता है, एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो उस एसिडिफिकेशन के लिए क्या होता है, हमने HCl को मिला के रखा हुआ है। तो फाइनली मेरे पास में दो ग्रुप बनते हैं, एक आपके पास में बनेगा कौन सा, ऑर्थो, और एक क्या बनेगा, पैरा। अब बात करते हैं इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे इसके पहले जब रायमंड-टाइमन रिएक्शन करवाई थी हमने, तो वहां क्या बनाया था, सैलिसिल अल्डिहाइड बनाया था, क्योंकि यहां पर COOH की जगह क्या था, CHO था। तो यहां पर अब क्या है, यहां पर COOH है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड,
ठीक है, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, इस वजह से इसको सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। ठीक, चलिए अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यहां पर जो मैकेनिज्म परफॉर्म हुआ है वो किस तरह से परफॉर्म होगा। ये भी इजी है। केस नंबर 1, आपके पास में रखा हुआ है फिनॉल। बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है। हर बार आपको यही दिखाई देगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब इसके अंदर मैंने क्या मिलाया, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसने मुझे दिया OH नेगेटिव। अब यहां कहानी ये होती है कि ये जो H है ये इस OH नेगेटिव के साथ में जुड़ के क्या बना देगा, H2O बना देगा। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर होता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इस वजह से सबसे पहले तो क्या बाहर निकला, H2O, ये बाहर निकल गया। H2O बाहर निकलने के बाद में आपके पास में यहां पर बनी है एक बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन की रिंग में यहां बैठा हुआ है O नेगेटिव। यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड, ऐसी सिचुएशन है। अब यहां पर एक की पॉइंट ध्यान रखना, वैसे इसको बताने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आप लोग जो बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, बट इसको इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब भी आएगी, चाहे आपके पास में कोई से भी लेवल हो, चाहे आपके पास में जेई का लेवल हो, हायर देन दैट लेवल, कोई भी लेवल हो, तो वहां पर क्या होता है, चीजों को आप कुछ ऐसा समझो कि बाल की खाल निकालने वाला जो मैटर होता है ना, वो रहता है, जहां आपको बहुत ज्यादा चीजों को समझना होगा। डीपली आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि यहां पर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। सेम यहां पर भी बात है। मैं चाहूं तो बहुत इजीली बता सकता हूं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां पर आएगा और इसको नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, पर यहां पर क्वेश्चन आता है कि इस ऑक्सीजन को वहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ऐसी चीजें पता होगी तभी तो आप कहीं ना कहीं उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप क्रैक कर पाओगे किसको, जेई जैसे एग्जामिनेशन को। तो इन चीजों को हमें यहां पर बताना जरूरी है। अब देखो यहां पर जो कार्बन रखा है वो क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड। अगर मेरे पास में कोई कार्बन डबल बॉन्डेड है तो वहां पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करते हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की खासियत यहां पर यह निकल कर आती है कि यहां पर s कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर जब भी आप बात करोगे ना किसकी, sp2 की, तो यहां पर s कैरेक्टरिस्टिक होता है 33.33%, जबकि जो p कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है 66.66%। ठीक है, ये होता है। अब देखो s कैरेक्टरिस्टिक बढ़ने से होगा क्या, s के अगर आप शेप की बात करते हो तो s का शेप कैसा होता है, s ऑर्बिटल का स्फीरिकल होता है। स्फीरिकल शेप इतना कॉम्पैक्ट होता है कि जब भी आप न्यूक्लियस की बात करो तो न्यूक्लियस कैसा होता है, नेचर में पॉजिटिव, बिकॉज एटम के न्यूक्लियस में क्या रखे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रखे हैं। एस जो होता है जिनका शेप छोटा होता है, तो ये जो होते हैं बाकी सभी से न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर न्यूक्लियस के साथ में ये अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता है तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि एस जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि एस का साइज छोटा होने के कारण वो बहुत जिद्दी हो जाता है, वो प्रोटॉन के प्रति इतना अफेक्शन रखता है जिस वजह से यही सीक्वेंस को फिर आगे फॉलो किया जाता है ना, ये सिचुएशन होती है। तो अब जो एस कैरेक्टरिस्टिक हुआ उसके बढ़ने की वजह से इस कार्बन पे क्या बढ़ी, नेगेटिविटी बढ़ी। जैसे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिविटी बढ़ी तो वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने ऑक्सीजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर दिया। अब जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर दिया तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो इधर भी डबल बॉन्ड बन जाता, इधर भी डबल बॉन्ड बनता, तो ये क्या होता है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक मयान में जैसे दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक ही कार्बन पे दोनों तरफ से अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हो तो बड़े ही खतरे की ये घंटी होती है। तो यहां पर ये रीजन हुआ। एक रीजन यहां पर और होता है
कि ये जो आपके पास में बेंजीन की रिंग है ये लगातार रेजोनेंस को परफॉर्म करती है। रेजोनेंस वहां पर अगर आप बात करते हो तो एक ऐसी सिचुएशन जो आपके मॉलिक्यूल को मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन पे लेकर जाए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसको क्या करना है, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट पर लेकर आना है। तो यहां मैक्सिमम स्टेबल स्टेट के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो बस इतनी इजी सी सिचुएशन है। तो अच्छा, इस सिचुएशन के बाद अब कहानी क्या होगी कि ये तो बना मेरे पास में बेंजीन, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहां पर क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज। बाकी रेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड तो अभी वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, ये किसका काम हो गया, NaOH का काम हो गया। अगला काम अब किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। चलिए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं CO2 की, ये कुछ ऐसा और ऐसा है। ऑक्सीजन क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास में ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, जिस वजह से कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होना चालू हो जाएगी, पॉजिटिविटी जनरेट होना चालू हो जाएगी। तो इस पॉजिटिविटी की वजह से ये जो कार्बन होता है इस नेगेटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, एक तो यहां पर एक सिंपल सा ऊपर ऊपर से जो रीजन देते हैं ना, यहां पर वो होने वाला है। अब देखो इसके अंदर भी डीप एक रीजन होता है, एक डीप रीजन होता है। वो डीप रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन जो होता है जब भी डबल बॉन्ड बनाता है तो वो हमेशा ध्यान रखना धोखेबाज होता है। हर वो ऑक्सीजन जो यहां डबल बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है, धोखेबाज होता है। अगर ये ऑक्सीजन धोखेबाज होगा तो इसकी धोखेबाजी कैसे होती है जरा देखते हैं। डबल डबल ऑक्सीजन है तो दोनों में से बोलते हैं कोई भी एक धोखा देगा। अब अगर बात करते हैं इसने धोखा कैसे दिया, तो ये देखो एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही आप इनको इधर शिफ्ट करोगे ना तो आपको यहां क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस पार्ट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जब ऐसा ये पॉजिटिव फेज बना तो ये पॉजिटिव फेज जो है कार्बन का वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो तो बिहेव कर रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करा तो ऑब्वियस बात है उस नेगेटिव पार्ट पे जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है कहां अप्रोच करेगा, इस एरिया पे अप्रोच करेगा। ये पॉजिटिव बनना समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव कैसे बना है, कार्बन दो ऑक्सीजन है, दोनों में से एक कोई ना कोई धोखा दे देता है। तो अब यहां पर आकर क्या होता है, ये अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। जैसे इसने यहां पर अप्रोच करा तो इसके अप्रोच करने की वजह से यहां पर मिला मुझे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां मिला कार्बन, डबल बॉन्ड ये ऐसा, यहां पर हमारे पास में यहां पर क्या आएगा हमारे पास में ऑक्सीजन जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पर ध्यान रखिए बेंजीन जो है, बेंजीन की कहानी यह है कि उसके हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन होता है, ये ऑब्वियस है, C6H6 C6H6। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अगर इसी सिचुएशन को फॉलो करा जाए तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इस कोने पर भी कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर इस कोने पर भी आपके पास में हाइड्रोजन होगा तो आपने यहां पर यह देखा कि ये जो CO2 ग्रुप था, इस CO2 ग्रुप के इस जगह पर जुड़ने की वजह से, इस जगह पर जुड़ने की वजह से क्या हो गया, जो उसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी थी वो खतरे में आ गई। और जब कभी भी बेंजीन के रिंग की रेजोनेंस की स्टेबिलिटी खतरे में आती है तो यहां रखा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ना वो अपनी कुर्बानी देगा। और अगर यह हाइड्रोजन कुर्बानी देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन उठकर कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो ये ऐसी कुछ कहानी होती है। तो जैसे ही ये सिचुएशन यहां पर बनी तो हमें यहां पर दिखाई दिया कि ये वाले जो H पॉजिटिव है उसने क्या करी, कुर्बानी दी। पर यहां पर एक और बहुत ही बढ़िया चीज होती है, यहां पर एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है। वो बढ़िया चीज क्या होती है कि जो इस बार H पॉजिटिव कुर्बानी देकर बाहर निकल जाता था, इस बार उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां एक और O नेगेटिव बैठा हुआ है। यहां कौन बैठा हुआ है, O नेगेटिव। तो ये O नेगेटिव क्या करता है, हाइड्रोजन की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देता। ये इस हाइड्रोजन को बोलता है कि अगर तुम पॉजिटिव बन गए तो एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। क्या करो, तुम मेरे पास आ जाओ। तो जैसे ही वो वहां पर जाएगा तो अब देखो सिचुएशन क्या हो गई। अब सिचुएशन हमारे पास में हुई
कुछ ऐसी ऐसी ऐसी, C डबल बॉन्ड O और O H, ये बन गया। अब कुर्बानी देकर यहां पर क्या बना दिया इसने, डबल बॉन्ड बना दिया ऐसा, और यहां पर ऐसा चल रहा है। अब हमने क्या बोला था, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जिसका मतलब यह है कि इस कार्बन पर यहां सिचुएशन बन रही है कि दो दो डबल बॉन्ड है, तो दो दो डबल बॉन्ड फिर नहीं बन सकते। क्या होगा, फिर से ये वाला ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, जिस वजह से स्टेबलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो अब यहां सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कुछ ऐसी कि ये रहा बेंजीन, ये रहा डबल बॉन्ड, यहां पे बना O और OH, यहां पर बना क्या, O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब क्या करना है, सिर्फ H पॉजिटिव को लाना है। अगर H पॉजिटिव को लाना है तो इसका एसिडिफिकेशन करवाना है, एसिड के साथ में मिला दो, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयंस को जब इसने प्रोवाइड करा तो H पॉजिटिव आयन भागकर कहां जाएंगे, सीधे इस रास्ते पर जाएंगे। तो जैसे ही इसे रास्ता दिखाई दिया, ये रहा बेंजीन, ये रहा OH ग्रुप, और यहां पर क्या बना है, कुछ ऐसा। तो ये क्या बन गया मेरे पास में, ये बन गया है सैलिसिलिक एसिड। तो लीजिए ये हो गई केमिकल रिएक्शन पूरी। अब पहले क्या करोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो कि ये जो कॉल्बे रिएक्शन थी, कौन सी, लौड़बे कॉर्बे जीतबे, कॉल्बे रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में पहले कैसे सैलिसिल एल्डिहाइड बना है, और साथ ही साथ में मेजर प्रोडक्ट क्यों यहां पर ऑर्थो है, पहले ये लिया। अब इसके बाद में ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, जिस स्क्रीनशॉट में पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बहुत ही इजी तरीके से बता दिया गया है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, फिर अब बढ़ते हैं हम लोग अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो अगली रिएक्शन यहां पर आपके पास में क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। किसके थ्रू, जिंक के थ्रू। अब नॉर्मल सी बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है कि देखिए जिंक यहां पर क्या करवाएगा, जिंक का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हमें तो पता है ये बात बहुत ही अच्छे से कि जो जिंक होता है, जहां उसको ऑक्सीजन दिखाई देती है, वो बहुत ही जल्दी क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। तो यहां पर भी सिचुएशन बहुत कुछ ऐसी ही है। अगर आप इस OH ग्रुप को जरा ब्रेक करके देखें तो ये रहा हमारे पास में क्या, ये फिनॉल ग्रुप रहा, ठीक है, और यहां पर क्या रहा, OH ग्रुप रहा। अभी जब यहां पर ये OH ग्रुप अटैच्ड है तो इस पर नेगेटिविटी है, इस पर क्या है आपके पास में पॉजिटिविटी है। तो फॉर दिस कंडीशन, अगर अभी क्या चल रहा है, यहां डबल बॉन्ड भी है, तो जैसे इसको जिंक के साथ मिलाकर आप यहां पर गर्म करोगे तो क्या होगा, ये वाला जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये नेगेटिव होता है, ये हाइड्रोजन इसको अप्रोच कर लेगा, जिससे कि आपके पास में सिचुएशन जो बनने वाली है वो कुछ ऐसी बनेगी कि एक तो यहां से जिंक ऑक्साइड हो गया अलग, और यहां पे जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव था वो इस कार्बन के साथ जाके क्या हो गया, जमा हो गया, ठीक है। अब ये कोई नया ग्रुप तो बना नहीं, क्योंकि हर कोने पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, कुछ ऐसे। तो इसने क्या बना दिया, इसने यहां पर बना दिया है बेंजीन को। तो बस इतनी सी सिचुएशन है, बेंजीन हमारे पास में फॉर्म हो गया है। नॉर्मल सी रिडक्शन रिएक्शन है कि जिंक ने क्या कर दिया है, फिनॉल को रिड्यूस कर दिया और खुद ने जिंक ऑक्साइड बनाकर यहां बना दिया बेंजीन। लीजिए कितना सिंपल, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अगली इक्वेशन की तरफ। चलिए अब इसे कर दिया जाए इरेज, बढ़ते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। यहां पर बोलता है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें कि हमारे पास में है विलियमसन इंथेसिस। ओहो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन। क्या हुआ है, यहां रखा है फिनॉल, फिनॉल में क्या होगा, OH ग्रुप होगा, और इस OH ग्रुप के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा आपके पास में नेचर में पॉजिटिव, ऑक्सीजन होगा नेचर में नेगेटिव। जैसे ही आपने यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होने के कारण प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव होगा इस हाइड्रोजन के साथ में मिलकर
मिलकर क्या बना देगा, यहां पर बना देगा H2O। वही एसिड बेस की नॉर्मल रिएक्शन हुई है जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज हुई है कि यहां जो रखा हुआ सोडियम है वो भी बर्बाद नहीं हुआ। इसने क्या करा, ये Na पॉजिटिव है, ये जो Na पॉजिटिव है सीधा इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। OH ने तो वाटर बना दिया, Na जब इसके पास गया तो इसने यहां पर ग्रुप को बना दिया क्या, कुछ ऐसा। बेंजीन की रिंग अभी भी मेंटेन है, यहां बन गया है ONA, जिसमें हमें पता है ये पार्ट कंप्लीटली नेगेटिव, ये पार्ट कंप्लीटली पॉजिटिव। क्या बनाया, इसने बनाया है आपके पास में सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसने क्या करवाया है, विलियमसन सिंथेसिस। ये भी बहुत इजी है, विलियमसन सिंथेसिस। देखो कितना इजी है। आपने यहां पर क्या लिया हुआ है, आपने यहां पर लिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड। जब आप बात करते हो मिथाइल आयोडाइड की, ये कुछ ऐसा है, CH3 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। अब देखो बचपन से ये कहानी हमें मालूम है कि ये जो हैलोजन ग्रुप है इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव वाला टुवर्ड्स पॉजिटिव वाले के बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होगा, जिससे कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जो सॉल्ट आपके पास में क्या बनने वाला है, सोडियम आयोडाइड। अब ये जो नेगेटिव है, ध्यान रखिए, ये जो नेगेटिव है, ये आयोडीन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया होगा, तो CH3 पर क्या बचा होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, इस ऑक्सीजन के साथ में। जैसे ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो इसने क्या करा, ये रही बेंजीन की रिंग, ये रहा O, और यहीं पर जुड़ गया CH3, एक ईथर बना दिया, ROR ROR, एक ईथर बना दिया है। तो बस इतनी सी सिचुएशन है। अब चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल मैकेनिज्म है विलियमसन सिंथेसिस के, तो ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए अगला हमारे पास में है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बाय जॉन्स रिएजेंट, जो कि क्या होता है, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट पर अकेला नहीं, इसके साथ में एक चीज और मिलाई जाती है, वो होता है H2SO4, है ना, ये रहता है। इस पूरे को क्या कहा जाता है, जॉन्स रिएजेंट। अब यहां पर तुम्हें एक खासियत दिखाई दे रही है, यहां पर बहुत सारे ऑक्सीजन है, Na2Cr2O7, ओ माय गॉड, इतने सारे ऑक्सीजन। तो इतने सारे ऑक्सीजन होंगे तो ऑब्वियस बात है ये क्या होने वाला है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, ये होने वाला है एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो आपके पास में जॉन्स रिएजेंट होता है, फर्दर ये रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, क्रोमिक एसिड। क्या बनाता है, क्रोमिक एसिड। ये कुछ ऐसा रहता है, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, एक OH ग्रुप आप यहां पर जोड़ दो, एक OH ग्रुप आप यहां पर जोड़ दो। थोड़ा डिजाइन से बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, चाहो तो सीधे सीधे बना लो, मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं है, इजी है ये। ठीक है, बड़ा इजी है। अब ये क्या बना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमिक एसिड। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमिक एसिड बोलते हैं। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, देखिए क्या हुआ है, यहां पे आपके पास में रखा हुआ है ये फिनॉल ग्रुप में क्या होता है, ये वाला OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस OH ग्रुप के अंदर जब आप इस क्रोमिक एसिड को मिलाते हो तो अगेन सिचुएशन तो वही बन रही है ना, Cr डबल बॉन्ड O, और अगेन यहां पर बन रहा है OH। अब कहानी क्या होगी, ये वाला H इस OH को साथ में लेकर जाएगा और H2O को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन होगी। अब इस सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो यहां बन गया O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव के साथ साथ में ये बेंजीन ऐसा चल रहा है,
अब अगली सिचुएशन में क्या बोला जाता है कि यहां पे ये आएगा ऐसा, ये आएगा ऐसा, यहां से गाड़ियां आगे बढ़ती चली जाएगी, कुछ ऐसे सिचुएशन होगी। तो बेसिकली यहां पर आपने बात करी कि यहां पर जो गाड़ी है वो कुछ ऐसी हो गई कि यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया, यहां नेगेटिविटी आ गई, यहां पर ऐसा हो गया। अब यहां पर देखो बात क्या है कि आपके पास में क्रोमिक एसिड, जिसके पास बहुत सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। अब ये जो ऑक्सीजन होते हैं इनका जो मेन काम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, ये ध्यान दे गया, क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो अभी देखो सिचुएशन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने की, थोड़ी इसको स्टेबल कंडीशन पे लेकर आते हैं। स्टेबल कंडीशन क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये यहां पर आएगा, ताकि पैरा स्टेबलाइजेशन यहां पर परफॉर्म हो सके। ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। अब देखो यहां पैरा स्टेबलाइजेशन जब मैं परफॉर्म करवाता हूं तो सिचुएशन क्या बन रही है, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और एक ऐसा, और यहां पे नेगेटिव। अब ध्यान रखना एक बहुत ही बढ़िया चीज, जब कभी भी ये जो क्रोमिक एसिड आएगा, जब यहां पर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाया जाएगा, तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करते समय मैंने बोला था कि ये क्या है, ये आपके पास में है एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो जरा इसको लिख दिया जाए, ये है हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब ये जो आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रखा हुआ है, इसके साथ कहानी कुछ ऐसी होती है कि यहां पे इसका काम होता है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके पास में ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, यहां से आपने बॉन्ड ब्रेक करा, तो यहां पर इसमें अगर होमोलिटिक फिजन हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, नेसेंट का मतलब होमोलिटिक फिजन। यहां पर जो डाइक्रोमेट होता है, सॉरी क्रोमिक एसिड होता है, वो क्या करता है, एयर की जो ऑक्सीजन है ना, उसका क्या कर रहा है, होमोलिटिक फिजन करवा रहा है। तो यहां पर अब एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देने वाली बात आपके पास में यह है, जब भी ऑक्सीडेशन की बात आती है, एक शॉर्ट सिंबल बनाया जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो क्रोमिक एसिड रहता है, फर्दर जाके क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन इतना रिएक्टिव होता है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। अब देखो उसी 2 इलेक्ट्रॉन की चाहत में ये कहां जाएगा, ये जाएगा उस नेगेटिव एरिया में। तो एक तो डबल बॉन्ड इधर बना, एक डबल बॉन्ड इधर बना, तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर हुई बात, क्या सिचुएशन आ रही है हमारे पास में, क्लियर हुई, ठीक। तो ये यहां पर ऐसा कुछ बन जाएगा। तो बस सिंपल, चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम यहां पर बात करते हैं आगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिया, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ नो, इसी का स्क्रीनशॉट, अच्छा यहीं से तो चल रहा है, इसके लिए तो हमने एक्स्ट्रा बॉडी यूज नहीं करा ना, यहीं से कहानी हो गई। तो बस ये ऐसी कुछ सिचुएशन है। ठीक, अब बस ये थी हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। अब आप लोगों से सिर्फ यही इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि अगर आप इस तरह से और भी लेक्चर देखना चाहते हैं, या आपको और भी ज्यादा इच्छा है कि हम सेल्फ प्रिपेयर करें चीजों को, हम यहां पर खुद से भी पढ़ें, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको यहां पे विजिट करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल, प्लस जो मैग्नेट ब्रेन्स की साइट है वहां पे भी, साइट पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट हमारे पास में अवेलेबल है, जहां पर आपको वेल मैनर तरीके में या वेल अरेंज तरीके में सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स मिलेंगे। वहां पर डिफरेंट फैकल्टीज भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का बहुत ही बढ़िया तरीके से
एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। फिर ऐसी कुछ कंडीशन रहेगी। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी फुल चैप्टर वीडियोस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम अभी फोकस कर रहे हैं किस पर, फुल चैप्टर वीडियोस। फिर उसके बाद आएगा हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर आएगा वन शॉट रिवीजन और फिर एमसीक्यूज आएगा। इस तरह से हमारी कुछ प्रिपरेशन होती है। अब देखिए, जैसे ही ये आपके पास में हो जाएगा तो आपके हो जाएंगे बल्ले बल्ले, आपको सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। और अगर ये सारी चीजों को सुनकर, ये सारा वीडियो लेक्चर देखकर अगर मजा आया है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे। तीसरी चीज, जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक रिएजेंट है जो आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है और आप चाहते हैं कि आपके चाहने वाले भी एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएं, तो उनके साथ क्या करेंगे, आप इसे शेयर। तो बस इसी नोट के साथ में हम लोग करते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।